Hello everyone, my name is Daisy Yadav and in this video I am going to tell you about properties of rational numbers. So some properties are additive inverse and multiplicative inverse, additive identity, multiplicative identity, rational numbers की क्या होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो additive inverse इसका क्या होता है rational numbers का, तो इसको हम समझते हैं। अगर हमारे पास कोई rational number है a upon b, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होगा जिसको कि इसके साथ ऐड करने पर, क्योंकि एडिटिव, ठीक है, ऐड करने पर आंसर हमारा 0 हो जाए। क्या हो जाए आंसर हमारा 0, तभी उसकी वो एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें क्या मिला, a अपॉन बी माइनस a अपॉन बी इक्वल्स टू 0। ओके, ये हुआ इसका एडिटिव इनवर्स। सपोज वी हैव 3/2 कोई नंबर है, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट इसका साइन हम चेंज कर दें, वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ये इसका सिंपलेस्ट वे है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स, -3/2। कैसे, देखिए इसको समझते हैं। 3/2 प्लस -3/2 इक्वल्स टू 3/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 0। ओके, अब क्योंकि ये 0 आ गया, इसको इसमें प्लस करने से दैट मीन्स डेफिनेटली ये इसका एडिटिव इनवर्स है। ओके, और सिंपली भी हमें एडिटिव इनवर्स से समझ आ रहा है कि उसके साइन को चेंज कर दो, जो भी आपको रेशनल नंबर गिवन है, चाहे वो -5/2 है, -5/2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, -2 है उसका 2 हो जाएगा। ठीक, ऐसा नंबर जिसको उसके साथ प्लस करने पर वो आंसर हमें 0 दे, वही उस नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। तो क्योंकि एडिटिव इनवर्स में तो हमें 0 मिल रहा था, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें क्या मिलना चाहिए, 1 आना चाहिए आंसर में। तो देखिए अगर a अपॉन बी कोई हमारे पास रेशनल नंबर है तो क्या करेंगे, इसका जस्ट रेसिप्रोकल b अपॉन a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू b अपॉन a, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो हमें 1 मिल गया। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो इसको भी एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज 1/2 इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/1, तो हमें यहाँ से 1 मिल गया। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। ओके, सिंपल वे में हम यही कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का, रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो 0 is the additive identity of rational numbers। ठीक है, 0 किसी भी रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई नंबर है -3/2, ठीक है, तो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर है जिसको कि प्लस करने पर, एडिटिव प्लस करने पर वो नंबर चेंज नहीं होता। तो इसमें हम 0 को अगर प्लस करते हैं तो क्या ये नंबर चेंज होगा, नहीं, ये नंबर एज इट इज ही हमें मिलेगा 3/2। ठीक है, तो दैट मीन्स कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एडिटिव आइडेंटिटी की तरह ऐसा नंबर है जिसको किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, वो है 1, यानी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कोई हमने नंबर लिया a अपॉन बी लिया, ठीक है, तो a अपॉन बी को
अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a/b ही मिलेगा। ठीक है, तो 1 क्या हो गया, ऐसा नंबर जिसको किसी भी रैशनल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, नंबर चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है जैसा वो था। ठीक, एक और कुछ एग्जांपल, -1/2 हमने लिया, इंटू 1 किया, इक्वल्स टू माइनस का 1/2 ही हमें आंसर में मिलता है। तो आई होप आपको एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी समझ आ गई हो।